सद्गुरु नारायण स्वामी जगैन परमात्मा की अमृत झरती सुध जिन देशना श्री श्रावकाचार्य जी ग्रंथाधिराज अवरज सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप यहाँ चल रहा है। अवरज सम्यक दृष्टि श्रावक 7 वचनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है और श्रावक के शुद्ध सद आवश्यक का भी पालन करता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, संसार शरीर भोगों से विरक्त होता हुआ पंचम गुण स्थान को धारण करता है, अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्ष ज्ञान कसाय का त्यागी होता है, जीवन में व्रत नियम संयम लेता है, पाप विषय कसायों का एक देश त्याग कर देता है, 11 प्रतिमाओं को धारण करता है। पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा, 25 मल दोषों से रहित शुद्ध आत्मा का शुद्ध अनुभव होना, प्रति समय अपना दर्शन ज्ञानमयी स्वरूप हमारी दृष्टि में झूलते रहना, प्रति समय अपना दर्शन ज्ञानमयी चैतन्य स्वरूप अपने उपयोग में प्रतिबिंबित होना, प्रति समय हमारे ज्ञान में हमें अपने शुद्धात्मा की सूरत वर्तते रहना। जो जो ज्ञान में आत्मा की सूरत बढ़ती चली जाती है, सूरत जहाँ वृद्धिगत होती है, स्वरूप की सूरत वृद्धिगत होगी, जीवन में संयम आएगा, संयम आए बिना रहेगा नहीं। जीव नियम से फिर क्या लेगा, संयम को धारण करेगा, आगे बढ़ेगा संयम के मार्ग पर। इस तरह दर्शन प्रतिमा वाला व्रत प्रतिमा को धारण करता है। आगे चलकर दूसरी होती है व्रत प्रतिमा, जिसमें जीव अपने निःशुद्धात्मा के आश्रय से 12 व्रतों को धारण करता है। सम्यक सहित स्वानुभव सहित इन व्रतों को धारण करता है। 12 व्रत हैं। कौन कौन से हैं? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत आ रहा है। हम भी छोटे से थे और अभी भी छोटे ही हैं, आ रहा है, पर बता रहे जे बच्चे भी फटाफट बोल दिए, ऐसे ही हम भी पटर पटर बीच में बोल देते थे। आ रहा नहीं, पूछा जल्दी से क्या बोल दिए, मैंने कहा 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4, पर इनका मतलब पता नहीं, इनकी साधना पता, पर एक बस सुने थे कि व्रत होते हैं, कभी सोचा नहीं था कि इन व्रतों को कभी अपन अपने जीवन में लेंगे, उतारेंगे, इन व्रतों को धारण करने की भावना कभी आएंगे, बस सुनते थे। इसलिए कहते हैं जिन वचन सुनते चलो, जहां जिन वचन हम सुनेंगे एक ना एक दिन वह जिन वचन हमें स्वीकार होंगे, हृदयंगम होंगे, हमारा वैसा आचरण होगा, निश्चित होगा, कुछ तो होगा, आंशिक रूप में तो होगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझना। इसलिए जिन वचन क्या करते रहो, इनमें अभी ये संस्कार पड़ रहे हैं। आपको पता है हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बच्चे यदि सभा में आकर बैठ गए, माने हमारे लिए गड़गड़ आके बैठ गए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ लेना वास्तव में। अच्छा एक चीज बताओ, इन बच्चों के पेपर चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, और प्रतियोगिता कितने बजे से होगी? 9:30 से। फिर भी ये प्रवचन के लिए आ रहे हैं, प्रतियोगिता के लिए नहीं आ रहा, ध्यान रखना। यदि प्रतियोगिता के लिए बच्चे आते तो 9:30 बजे आते, सबके घर पास में आ रहा है, समझ में ध्यान रखना। इन बच्चों को प्रतियोगिता का कोई लोभ नहीं है, ध्यान रखना। आ रहा है क्योंकि गिफ्ट भी नहीं मिल रही तो भी आ रहे हैं, समझना भगवान आत्मा आ रहा है। इनको सिर्फ ज्ञान की महिमा है। किसकी महिमा है? किसकी महिमा है? बोलो। ज्ञान की महिमा। पेपर होने के
पहला काम धर्म का, पहला काम आत्मज्ञान का, फिर लौकिक ज्ञान। पहले कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, फिर उसके बाद लौकिक ज्ञान। 10 दिन ही तो मिले ना आत्मज्ञान के, लौकिक ज्ञान के लिए तो 365 दिन पड़े हैं। महाराज महिमा आना चाहिए, आप अनुमोदन कर लो। सही बता रहे हैं भगवान आत्मा, आप इनकी क्या कर लो? अनुमोदना कर लो। समझना, अभी समझ नहीं आ रहा आपको? ये इन्हीं में से कोई एकाक का है, सबकी ना, पर भगवान आत्मा इनमें से कोई जीव क्या पता कब, आज नीचे बैठकर सुन रहे हैं, कहो जे अगले दिन कुछ समय बाद ये ऊपर बैठकर सुनाए। आप क्या समझ रहे हो? आ रहा है लल्ला के गुण काय में दिखते हैं, पल्ला में दिखते हैं, आपको भी समझ नहीं आ रहा है। आ रहा भगवान आत्मा, समझना चैतन्य आत्मा, आया नहीं आया। वास्तव में तो व्रत कितने होते हैं? 12, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन व्रतों को दूसरी प्रतिमा वाला क्या करता है? धारण करता है। 5 अणुव्रत है, अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचोर अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। इन 5 अणुव्रत को अपन ने अच्छी तरह समझ लिया। अब इसके बाद आगे चले। अणुव्रत किसे कहते हैं? 5 पापों का एक देश त्याग। 5 पापों का एक देश त्याग। इसको बहुत अच्छे से समझा। आगे चले। 3 गुणव्रत किसे कहते हैं? गुणव्रत किसे कहते हैं? गुणव्रत जो आत्म गुणों में वृद्धि करे, उसका नाम क्या है? गुणव्रत है। जो ली हुई प्रतिज्ञाओं की रक्षा करे, उसका नाम क्या है? गुणव्रत है। जो अणुव्रतों की रक्षा करे, अणुव्रतों को आगे चल के महाव्रत में बदल दे, उसका नाम क्या है? गुणव्रत। क्या बोले? जो अणुव्रतों की रक्षा करे, लिए हुए व्रत की रक्षा करें, गुणों आत्म गुणों में वृद्धि करे और आगे चल के इन अणुव्रतों को महाव्रत में बदल दे, अर्थात वीतरागी साधु दशा तक हमें पहुंचा दे, उसका नाम क्या है? गुणव्रत है। तो गुणव्रत कितने होते हैं? 3 होते हैं। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत। दिग्व्रत ध्यान से सुनना। दिग्व्रत का मतलब क्या है? दिग से अर्थ समझ में आ रहा? दिग माने दिशाएं। कितनी दिशाएं होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 4 दिशा होती है और 4 विदिशा होती है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अग्नि आ रहा है, आदि आदि आ रहा है, ईशान, अग्नि, वायु आ रहा है। ये क्या होती हैं? विदिशाएं होती हैं। और ऊर्ध्व और अधो कितनी हो गई है? 10 दिशाएं होती हैं। तो इन 10 दिशाओं, इन 10 दिशाओं में गमनागमन का, दिग्व्रत का परिमाण सुनना। दिग्व्रत क्या कहलाता है? 10 दिशा में गमनागमन का आजीवन के लिए, जीवन पर्यंत के लिए प्रमाण कर लेना कि हम 10 दिशा में 5000 किलोमीटर से अधिक गमनागमन नहीं करें। इतना नियम ले लो, जिसका जितना बन सके। 1000 किलोमीटर से अधिक हम 10 दिशा में गमनागमन नहीं करें। प्रमाण तो कर लो कुछ, नहीं तो आप भिलाई खुरई के बाहर भी नहीं जा रहे, एमपी के बाहर भी नहीं जा रहे, भारत के बाहर नहीं जा रहे, पर पूरी दुनिया में घूमने का क्या लग रहा? दोष लग रहा। पूरी दुनिया में गमनागमन का दोष लग रहा। पूरी दुनिया में जितने पाप विषय कसाय हो रहे, उन सब का क्या लग रहा है? आंशिक रूप से दोष लग रहा है। समझ लेना। इसलिए दिग्व्रत का भी हमें प्रमाण कर लेना चाहिए। 10 दिशा में गमनागमन का आजीवन के लिए क्या करना? प्रमाण करना क्या कहलाता है? दिग्व्रत कहलाता है। आया समझ में? और 2 प्रतिमा वाला ऐसा पालन करता है। क्यों करता है? उसका उपयोग बच जाता है। किसकी संभाल होती है?
वो हम नियम ले लिया कि भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, तो भारत के बाहर जाने का उपयोग हमारा उपयोग जाएगा ही नहीं ना उसके, भाई हमारा नियम है, नियम में बने, बंधन में बने, फुकड़ उपयोग उसके बाहर जाएगा नहीं। उसके भारत के बाहर जो कुछ भी पाप विषय कसाय हो रहे हैं उन सबसे क्या हो गए, बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि एक मर्यादा में आ है। इसलिए व्रतों को लेना बहुत आवश्यक है। तो दसों दिशा में गमनागमन का आजीवन के लिए क्या कर लेना, प्रमाण कर लेना, ये क्या कहलाता है, दिग्व्रत कहलाता है। और दिग्व्रत की भी क्या होती है, कुछ मर्यादाएं होती है। देखो क्या मर्यादाएं होती हैं। और दिग्व्रत के भी 5 अतिचार हैं। कितने अतिचार हैं? कौन कौन से? देखो, प्रमाद बस मर्यादा से अधिक ऊंचाई पर चढ़ जाना। प्रमाद बस मर्यादा, आपने नियम लिया था हम कितनी ऊंचाई तक जाएंगे, आ रहा नहीं आ रहा, हम 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाएंगे, उसके ऊपर नहीं। पर प्रमाद बस क्या कर लिया, आ रहा नहीं आ रहा, उसको क्या कर लिया, बढ़ा लिया। ये प्रमाद से अधिक नीचे चले जाना। प्रमाद के कारण कहां चले जाना, नीचे। मर्यादा ली थी कि नीचे कहां तक जाएंगे, अधो दिशा में कहां तक जाएंगे, जिसने कहा भैया 50 किलोमीटर तक अधो दिशा में नीचे तक जाएंगे। परंतु और क्या हो गए, और नीचे चले गए, मर्यादा आपने भंग कर दी। इससे क्या होगा, अतिचार लगेगा। प्रमाद बस समान भूमि में दिशा विदिशाओं में मर्यादा से बाहर चले जाना। चारों दिशाओं में भी और विदिशाओं में भी मर्यादा के क्या हो जाना, बाहर चले जाना। काय के कारण, प्रमाद के कारण। और प्रमाद माने आलस बस नहीं, 5 इंद्री, 4 कसाय, 4 विकथा, निद्रा और स्नेह। आ रहा ये क्या है, 15 प्रमाद है। इनके कारण मर्यादाओं को जीव क्या कर देता है, भंग कर देता है। ये 15 प्रकार के प्रमाद के कारण। अब आप ये कह रहे हैं प्रमाद के बस मर्यादाओं को बढ़ा लेना, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा हुआ क्या हो जाए, बढ़ा लो। राग पड़ा है ना, इसलिए सबसे पहले राग को क्या करना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा। और जब तक राग नहीं गलेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। आ रहा है भगवान आत्मा आगे। प्रमाद बस ली हुई मर्यादा को भूल जाना। क्या पता कितनी मर्यादा ली थी, क्या हो गए, भूल गए, तो भी आपको क्या लगेगा, अतिचार लगेगा। तो कुल मिला के दसों दिशा में गमनागमन का क्या कर लेना, आजीवन के लिए प्रमाण कर लेना। आया समझ में भगवान आत्मा। आगे देखो, इसी दिग्व्रत के बाद आगे चलते हैं देश व्रत। कौन सा व्रत, देश व्रत क्या कहलाता है, वो देश व्रत किसका पलेगा समझना। देश व्रत, दिग्व्रत में ली हुई मर्यादाओं को, किसमें, दिग्व्रत में जो मर्यादा ली है उनमें से क्या कर लेना, उन मर्यादाओं में से उसी के भीतर और प्रतिदिन के लिए, महीना भर के लिए, 15 दिन के लिए, साल भर के लिए, 6 महीना के लिए, कुछ दिनों के लिए, फिर उसमें भी क्या कर लेना, मर्यादा कर लेना। जैसे अपना नियम है कि भाई, जैसे किसी का नियम है कि हम भारत से बाहर आजीवन के लिए, ये क्या कहलाता है, दिग्व्रत। पर रोज तो इतना बाहर घूम नहीं रहे ना, तो रोज के लिए नियम बना लो कि हम तुरई के बाहर, अमुक अमुक गली के बाहर नहीं जाएंगे, अमुक अमुक मोहल्ले के बाहर कुछ दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो ये क्या हो गया आपका देश व्रत। कुछ दिनों के लिए दसों दिशा में गमनागमन का क्या कर लेना, प्रमाण कर लेना। आरा भगवान आत्मा, उसका नाम क्या है, देश व्रत। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखो, 10 विधि गमन प्रमाण ठान अनुसीम न नाको। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। ताऊ में फिर, इसमें वो दसों दिशा में जो गमनागमन का प्रमाण किया ना, उसमें भी प्रतिदिन के लिए, महीना भर के लिए, कुछ समय के लिए,
ताऊ में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बाजारा, इस गली में जाऊंगा, इस बाग में जाऊंगा, इस बाजार करने के लिए इस गांव तक जाऊंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। इसकी भी क्या कर लिया आपने, मर्यादा प्रमाण कर लिया। ये कहलाता है देशव्रत। ये क्या कहलाएगा, जैसे अभी अपन ने दशरक्षण पर्यूषण पर्व में एक नियम ले लिया। क्या नियम ले लिया कि हम खुले के बाहर नहीं जाएंगे, तो आपका ये क्या हो गया, देशव्रत। पर देशव्रत कब कहलाएगा, जब पहले दिग्व्रत तो होना चाहिए। पहले आप कुछ नियम तो बनाओ, जीवन पर्यंत कहां तक जाओगे आओगे, क्या पूरी पूरी दुनिया में घूमना है, कितना राग पड़ा है अपने अंदर, देखो खोजो। आप जब व्रत लेने बैठोगे तब आपको आपके राग की सीमा पता चलेगी। आना नहीं, एक भैया से हमने कहा कि तुम कछु ले लो दिग्व्रत, बोले क्या ले लें, बोले हमने कहा ले लो, भारत से बाहर नहीं जाए। नहीं भैया जी, एक बार विदेश जाना। मैंने कौन सा वाला जाना, बोले नेपाल घूमना। मैंने कहा चलो उत्तर ले लो कि वहां तक जाएंगे, उसके बाहर, बोले नहीं हमें तो अमेरिका भी घूमना है, जा नहीं पा रहे और जा पाए। और हम कुछ नहीं, हम कह रहे हैं व्रत लेने बैठो पहले, तब आपको आपके राग की धारा पता चलेगी, और नहीं तो नहीं पता चलेगी। आप देखो कि राग कितना बड़ा है, हम वस्तु को भोग पाए और ना भोग पाए, पर उनके प्रति हमारी राग की धारा कितनी बड़ी है। जैसा नियम, जैसा अपन से पल सकता है ना, वैसा अपन नियम ले। आ रहा नहीं आ रहा, आपको पता है कि हमको यहाँ तक जाना पड़ेगा, ऐसी ऐसी हमारे साथ परिस्थिति है, तो उतना क्या कर लो, नियम ले लो, बाकी सबका त्याग कर दो। आया नहीं आया भगवान आत्मा, तो देख समझ में आ गया। दसों दिशा में गमनागमन का आजीवन के लिए प्रमाण, जीवन पर्यंत के लिए प्रमाण। इसके बाद देशव्रत में, उसमें फिर ग्राम गली ग्रह बाजार की भी क्या कर लेना, मर्यादा कर लेना कि इसमें मैं कितनी जगह कहां कहां कितने समय तक के लिए आऊंगा जाऊंगा। ये क्या कहला रहा है, देशव्रत। अब देशव्रत के अतिचार सुनो। दूसरी प्रतिमा है पल रही, क्या नहीं पल रही, आ रहा है हमारे नियम पल रहे क्या, देखना भगवान आत्मा, प्रतिमा लेने में 1 दिन लगता है, और 1 दिन भी नहीं लगता, 5 मिनट में पर्चा पढ़ लिया जाता है कि मैं आज से 2 प्रतिमाओं के नियम का संकल्प करता हूं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, लेने में कितनी देर, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लगता है, और पालन करने में जीवन पर्यंत लग जाता है। आ रहा नहीं आ रहा, व्यक्ति शादी कितनी देर में होती, बोलो ना, 1 दिन में। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, और निभाने में पूरी जिंदगी क्या हो जाती है। काले बाल थे जब फंसे थे, और बाल सफेद हो गए तो भी निकल नहीं पा रहे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, विचार करना, 1 दिन में फंसता है और जीवन भर क्या करना पड़ेगा, भोगता है, निभाना पड़ेगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझना चेतन आत्मा। ऐसे ही व्रत नियम संकल्प ही 1 दिन में हो जाते हैं। आ रहा है, पर उसको निभाना पूरा जीवन भर पड़ेगा। और निरतिचार कैसा, व्रतों का निरतिचार पालन ही इन व्रतों को महाव्रतों में बदलेगा, साधु दशा में बदलेगा। समझना भगवान आत्मा। देखते हैं अपन देशव्रत के क्या विचार हैं। मर्यादा के क्षेत्र के बाहर से किसी मनुष्य या पदार्थ को भेज देना। आ रहा है, हमारा खुदाई से बाहर जाने का क्या है, त्याग है। आदि भैया तुम बीना से जो सामान खरीद के ले आना, तो क्या हो गया, अभिचार हो गया। हम गए तो नहीं, पर हमारी भावना तो, हमारा मन उपयोग तो वहां चला। अति व्रत नहीं टूटा, चिंता नहीं करना, पर व्रत में अभिचार लग गया, दोष लग गया। इसलिए तो व्रतियों को कम से कम दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करना चाहिए। आरा भगवान आत्मा। आगे देखो, मर्यादा के बाहर से पुरुष को शब्द द्वारा सूचना देना। हेलो, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, आपने मर्यादा ले ली। विचार करना, जो मोबाइल रख रहे हैं उनकी 2 प्रतिमा कैसे पलेगी, फिर आगे की
प्रतिमा की बात तो बहुत दूर है। शब्दों के द्वारा भी मर्यादा से बाहर क्या दे रहे हो आप? सूचना दे रहे हो, संदेश दे रहे हो, तो आपका व्रत क्या हो गया? आपके व्रत में अतिचार लग गया। फिर आप वैसा नियम मत, जैसा पाल पा रहे हो वैसा नियम, और जो नहीं पाल पा रहे तो नियम लेने की आवश्यकता नहीं। फिर भावना रूप साधना करो। साधना करने में कोई दिक्कत नहीं, साधना करो, पर संकल्प में तभी बंधो जब आप उसका निरतिचार क्या कर सको, पालन कर सको। और जैसा पालन कर सको वैसा क्या करना, नियम लेना, संकल्प लेना। आरा भगवान, तो शब्दों के द्वारा भी हम मर्यादाओं के बाहर सूचना क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो क्या हो गया? अतिचार। जैसे हमने नियम ले लिया कि हम इसी चित्तालय परिसर में 1 घंटा तक रहेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। अब हमको कोई काम आ गया तो हमने कहा उमा भैया, और उमा भैया परिसर से कहाँ है, तो क्या लगेगा हमको? अतिचार। क्या लग गया? समझना, ये लिखा ना उसमें, आ रहा नहीं आ रहा बाबा, समझना। माने आपका राग कितना पड़ा है, आप अपनी इच्छाओं को कितना शांत कर पा रहे हैं, इसके लिए ये व्रत है। तब की ओर आगे बढ़ने के लिए व्रत है। ये गुण व्रत जो है वो इच्छाओं के विरोध के, जो इच्छा हो रही मर्यादाओं को भंग करने की, दूर जाने की, बाहर जाने की, या बाहर से कोई सब कुछ बुलवाने की, या अपने संदेश को बाहर, क्यों राग पड़ा, इच्छाएं पड़ी, चाय पड़ी, हमारे इच्छाएं चाहे राग आदि को क्रश करने के लिए, कम करने के लिए और उनको समाप्त करने के लिए व्रत लिए जाते हैं। आगे मर्यादा से बाहर का माल मंगवाना। मर्यादा के बाहर से क्या करवा लेना, माल आदि क्या कर लिया आपने, मंगवा लिया। आप तो नहीं जा रहे पर दूसरों के द्वारा मंगवा लिया, आया, ये भी मर्यादा भंग हो गई, अतिचार लग गया। मर्यादा से बाहर के पुरुष को अपना रूप दिखाकर, इशारा देकर सूचना देना। मुंह से तो नहीं बोल रहा है पर इशारा करके क्या करने लगे, बुला लिया, तो ये भी क्या लगेगा, अतिचार लगेगा। ये समझ लेना। मर्यादा के बाहर के पुरुष को कंकड़ पत्थर आदि फेंक कर इशारा करना। अब तुम तो उठ नहीं सकते पर क्या कर रहे हो, कंकड़ पत्थर फेंक के या इशारा आदि करके उसको सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, या कोई भी चीज कर रहे हैं। ये तो राग पड़ा है ना। क्यों 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 जा रही दृष्टि? आप अपने में सिमटो ना। जब आपने नियम लिया उस मर्यादा के बाहर क्यों राग पड़ा? राग का फैलाव है, फैलाव पाएगा। और संयम क्या करता है, राग को समेटता है। राग के फैलाव को क्या करो, समेटने का नाम क्या है, संयम है। और जिस संयम लेकर यदि उसका राग सिमट नहीं रहा, राग और क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो उसका संयम यथार्थ फल सकता नहीं। भगवान आत्मा। तो इस तरह से देश व्रत के भी क्या हो गए, 5 अतिचार हो गए। यथार्थ रूप से हमें पालन करना चाहिए, पर कुछ ना कुछ मर्यादाएं जरूर लेना चाहिए। हरा भगवान आत्मा। आगे है दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। क्या कहलाता? अनर्थ दंड त्याग व्रत। क्या? अनर्थ दंड त्याग व्रत। अनर्थ दंड निष्प्रयोजनी पापों का त्याग। किसका त्याग? किसका त्याग? निष्प्रयोजनी पापों का क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। प्रयोजन हो तो कोई बात नहीं, पर निष्प्रयोजनी पापों का, श्रावक का क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। और ये तो अपन भी बहुत अच्छे से पाल सकते हैं। प्रयोजन श्रावक की भूमिका में है ना, इसलिए तो पाप होएंगे, पर निष्प्रयोजनी पापों का तो कम से कम हम क्या कर दें, क्या कर दें। देखो निष्प्रयोजनी पाप के अंतर्गत क्या क्या आता है, अनर्थ दंड के अंतर्गत पहला है, देखो, काहू की धन हानि किसी जे हार न चिंते। काहू की धन हानि किसी जे हार न चिंते। दुर्ध्यान पहला क्या है, दुर्ध्यान, बुरा ध्यान करना। काहू की हानि, किसी की क्या हो जाए, हानि हो जाए, ऐसा चिंतन कर रहे फोकट नहीं यार, उसके गहरा पूरे मेरी दुकान में ही
आज अरे इसके पुण्य के उदय में होगा उसी के पास तो जाएंगे। तुम फुकट तो ध्यान कर रहे हो, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। काऊ की धन हानि, किसी को धन की क्या हो जाए, हानि हो जाए। हार न चिंते, और किसी की हार हो जाए और किसी की जीत हो जाए। यदि ऐसा चिंतन चल रहा है तो आपका अभी प्रतिमा नहीं बल रही, आपके व्रत नहीं बल रहे हैं, दुर्ध्यान चल रहा है। पाकिस्तान हार जाए, इंडिया जीत जाए, क्या है दुर्ध्यान है, फोकट। आपको क्या मिलेगा है? व्यर्थ में अपन क्या कर रहे हैं, हार जीत की कल्पना कर रहे हैं और फोकट में कर्म बांध रहे हैं। विचार करना भगवान आत्मा। पिक्चर भी देखते हो, टीवी भी देखते हो, दो व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हैं, लड़। अपन क्या करते हैं, अरे अच्छा मारा, अच्छा मारा, अच्छा दिया, जबरदस्ती दुर्ध्यान कर रहे हैं। जबकि वे तो लड़ाई झूठ मूठ की कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, पर तुमने पाप कमा लिया। बे लड़ाई नहीं कर रहे सही में, वे तो क्या कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, पर तुमने क्या कर लिया, दुर्ध्यान। आ रहा है जरा ही में व्यक्ति क्या कर लेता है। विचार करना, दो प्रतिमा वाला इस दुर्ध्यान नाम के अनर्थ दंड का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। समझना, ना वो टीवी देख सकता है, ना विकता कर सकता है, ना क्रिकेट मैच देख सकता है, ना किसी नेता को आशीर्वाद दे सकता कि जीतो और हारो। आ रहा नहीं आ रहा, और एक चक्कर में लगे हैं तो अभी प्रतिमा नहीं पल रही है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, अभी प्रतिमा है ही नहीं। प्रतिमा आपके जीवन नामधारी प्रतिमा से कुछ नहीं होता, आचरण में वैसा होना चाहिए। समझ लेना भगवान आत्मा। हार जीत की कल्पना चल रही है, किसी की हानि नुकसान पहुंचाने की बात चल रही है, आपकी प्रतिमा नहीं पल रही, आपके व्रत नहीं पल रहे, नहीं आ रहा। और फिर भगवान आत्मा नग्न वेश धारण करके तुम हार जीत की क्या कर रहे, आशीर्वाद दे रहे, कल्पना। अच्छा, एक को जीत का आशीर्वाद दोगे तो एक को हार का तो दे दिए ना, नहीं आ रहा समझ। यदि आपने एक को काय का आशीर्वाद दे दिया, जीत का दे दिए, तो दूसरे को तो अपने आप हार का जुआ खेल दिया। क्या खेल दिए, हार जीत का खेल क्या है, आ रहा नहीं आ रहा। इसलिए बहुत सोच समझ के व्रत आदि को लो, और व्रत आदि को लेने के बाद ऐसी प्रवृत्ति क्यों रही, राग पड़ा है। क्या पड़ा है, कुल मिला के राग को समेटने के लिए ही व्रत लिया जाता है, राग को क्रस करने के लिए, राग को समाप्त। और राग नहीं छूट रहा है, माने अभी आपके व्रत फल नहीं। इसलिए वीत राग भाव के साथ नहीं, वैराग्य भाव के साथ संयम के मार्ग में चलोगे, तब आपका संयम क्या होगा, पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़ना वगैरह कुछ नहीं, सब राग भी कथा है कि नहीं, राज कथा चल रही है उसमें। एक एक समय कीमती है साधक का। कितना समय, एक समय क्या है। अरे जनागम के शास्त्र कम पड़ गए क्या, बोलो जो तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आता, जनागम के शास्त्र पूरे भी पढ़ो तो अभी पूरे नहीं पढ़ पाओ, जिंदगी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इतना बड़ा द्वार सांग अपने क्या है, पास है। आ रहा है समय का क्या करो, कुछ नहीं। अब चलो तो आगे देखो। आ रहा है भगवान आत्मा, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देना सो उपदेश अध होए बनस कृषिते। पाप उपदेश, दूसरा क्या है, पाप उपदेश। आरा देना सो उपदेश अध बनज कृषि के। बनज माने वाणिज्य व्यापार, और कृषि माने खेती। व्यापार और खेती का भी उपदेश नहीं देता। व्रती क्यों नहीं देता, क्योंकि इसमें बहुत से पाप कार्य होते हैं। पाप उपदेश, पाप कार्यों का उपदेश नहीं देता। आ रहा नहीं। और अपन को भी संभाल, अपन फुकड़ में उपदेश देते, क्या दे देते, पाप कार्य की फुकड़ में अपन सलाह दे देते। भैया ऐसे करे, हमने जब वाली दवाई सींचे थे खेत में, सबरी इल्ली मर गई, तुम भी सींची। फुकड़ उपदेश दे दिया आपने, पाप का है। लेना एक ना देना, तो तुमको कुछ नहीं मिला, फिर भी पाप का उपदेश। तुम ऐसा कर लो, तुम्हें पाप का, जाओ आग लगा डालो, जाओ खेत में क्या लगा डालो, क्या हो गया इससे, पाप का उपदेश दे दिया नहीं दे।
जाओ इतने पे पानी सींचिए आप, लो क्या दे दिया, समझना है। सलाह फ्री है, हाँ विचार करना भगवान आत्मा। आरण्य प्रति श्रावक इन पाप कार्य का उपदेश नहीं देता। विचार जिन चीजों में भी क्या हो, पाप हो, जीवों की हिंसा हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इन कार्यों का उपदेश प्रति नहीं देता। ये समझ लेना भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा, नहीं तो बस जे माला फेरो शादी जल्दी होगी, कितना बड़ा उपदेश दे रहा है तो वो माला फेरवा के। विचार करना भगवान आत्मा, कितनी मूर्खता, कितनी मूर्खता। आ रहा नहीं तो पाप का उपदेश, पाप कार्यों का क्या नहीं देना, उपदेश नहीं देना, पाप कार्यों की अनुमोदना भी। देखो हम छोटी सी तुम्हें एक बात बताएं, हम विभोर भैया के घर गए, अब एक दिन घूमत बढ़िया तो वापस आ रहे थे। विभोर तो पता कौन से कोई से भैया छोड़ के आए थे, हमें ध्यान नहीं है, मैं तीनों में से। उसी दिन लाइटिंग लगी थी अपने मंदिर में, क्या लगी थी भाई देखना, कहने लगे भैया देखो कितना सुंदर लगन लगो। हम कहने ही वाले थे हाओ, पर हमें ध्यान आ गई, हमें कच्छु नहीं बोले, हम काय ना बोले, हम तुरंत ज्ञान ने सचेत किया। अब भी यदि मैं कदाचित बोल देता कि बहुत सुंदर क्या लग गई, लाइटिंग से व्यवस्था है तो समाज की श्रावक की हो जाने आ रहा है, तो कदाचित मैं कह देता क्या हाओ। पता है बिजली बनने में असंख्यात रस जीवों की क्या होती है, 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीवों की क्या होती है, हिंसा होती है। और फिर वो बिजली जब जलती तो सैकड़ों हजारों जीव उसमें आकर क्या होते, मरते। आ रहा नहीं है, जरा सो हाउ बोलवे में 10 दिन तक जितनी हिंसा होती सबको 2 समय लग जाते। इसलिए हमने अब जितने दिन भी एक बात बता रहे हैं, इसलिए संभाल रखो, हर समय क्या रखो, कहीं जरा से में पापोपदेश हो जाता है, पाप कार्य का क्या हो जाता है। उन्होंने कहा भैया जी लाइटिंग लगवा ले, हम काय कराने का, वो पूछना भी नहीं चाहिए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, अपने विवेक से कार्य करो, आ रहा नहीं आ रहा। और साधक को भी उचित सलाह ही देना चाहिए, भावुकता में आकर, दया में आकर, समाज की भावनाओं में बहकर अनुचित सलाह नहीं, अपने व्रतों को छोड़कर अपने संयम की रक्षा करते हुए सलाह देना चाहिए। किसको, साधक को। आया भगवान आत्मा, समझना आगे पाप उपदेश। ताऊ की धन हानि किसी जे हार न चिंते देना, सो उपदेश अधोय बनज कृषिते। आगे भूल जाते हैं, भूल ऐसे जाते हैं। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, कर प्रमाद भूमि वृक्ष पावक न विराधे। अर्थात प्रमाद के वशीभूत होकर 5 स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए। प्रमाद चलिया, इसको क्या कहते हैं, प्रमाद चलिया। प्रमाद के वशीभूत होकर जल काय, अग्नि काय, पृथ्वी काय, वनस्पति काय आदि जीवों की क्या नहीं करना, हिंसा नहीं। और हिंसा हो रही है तो प्रमाद क्या, अरे पंखा चल रहा, कौन उठे कौन बंद करे, तो क्या कर लिया, प्रमाद किया। प्रमाद से कितने जीवों की हिंसा हो, फुकड़ चल रहा है, अरे उठ के बंद कर दो। आ रहा नहीं, प्रमाद के कारण अब छन्ना बंधा है नल में, अब कौन बिछानी डाल रहन तो दो, क्या हो गया, प्रमाद हो गई। अब आ रहा नहीं आ रहा, सुबह से शाम तक बर्तन पड़े, असंख्यात जीव हो गए, कौन मांझे। आ रहा नहीं, प्रमाद चलिया। प्रमाद ही हिंसा का मुख्य कारण है, समझ लेना भगवान आत्मा। आ रहा नहीं, प्रमाद ही हिंसा का क्या है, कौन पानी छाने ऐसे पी लो, प्रमाद चलिया। हिंसा हो रही कि नहीं हो रही, बिना देख के चल रहा है, प्रमाद से चल रहा है, जीव नीचे मरते चले जा रहे हैं। प्रमाद की वसी दूध होकर पेड़ पौधों को तोड़ रहा है, काट रहा है, ये सब क्या है, प्रमाद चलिया। तो प्रमाद के कारण स्थावर जीवों की हिंसा करना ये क्या है, अनर्थ दंड है। पर प्रति इसका क्या कर देता है, त्याग कर देता है। आया नहीं आया, कभी हमको ऐसा प्रमाद नहीं करना चाहिए जिससे अपनी आत्मा में भी कर्म का बंध हो और सामने वाले जीवों का भी
घात, जरा सा प्रमाद असंख्यात जीवों का क्या करा देता है, घात करा देता है। आपको पता नहीं है, आप जो भोजन करते हैं ना, क्या करते हैं अपन, भोजन करते हैं, और जो अपनी जो झूठन होती है उसमें नियम से 48 मिनट के बाद क्या होने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते। 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के सूक्ष्म सन्मूर्छन जीव क्या होने लगते। आप विचार करो, सुबह से शाम तक बर्तन पड़े रहते, बाई आएगी, विचार करना, फिर सर्फ साबुन बिना छना पानी कितनी, ये सब प्रमाद के कारण हो रहा है। क्या के कारण हो रहा है, क्या के कारण हो रहा है, सब प्रमादचर्या। इसलिए एक एक समय की अपन, सुबह से कपड़े डाल दिए तुमने, मात्र छने पानी में भी डाले तो 48 मिनट के अंदर सूख जाना चाहिए। कितने मिनट के अंदर, हाँ आ रहा है भगवान आत्मा। अब शाम तक वो कपड़े क्या है, असंख्यात जीव क्या होगा, उत्पन्न होगा। वो छोटी छोटी सी चीजें हैं, पर समझना होगा इन चीजों पर। क्या है, ये प्रमाद, ये राग, ये असंख्यात जीवों की भी हिंसा कराता है और अपने आत्मा में भी कर्मों का। माने आप विचार करो, 2 प्रतिमा वाला कितना सचेत हो गया, फिर आगे 7वीं 8वीं 10वीं वाले कितने सचेत होना चाहिए, फिर मुनिराजों को और कितना सचेत सावधान होना चाहिए। विचार करना, भगवान आत्मा 2 प्रतिमा का इतना उत्कृष्ट क्या है, आचरण है, प्रमादचर्या। नहीं तो बढ़िया प्रतिमा लिए, कूलर में सो रहे, कूलर में सो रहे माने कूलर चालू करके सो रहे, हारा नहीं आता भगवान आत्मा। विचार करो, बिना छना पानी है, अरे तुमको यही ऐसा आराम करना था, खूब घर में रहते, नहीं लेते व्रत प्रतिमा, कम से कम दोस्त तो नहीं लगाती, और समाज में तो एक निंदा का विषय तो नहीं बनता, संयम की विराधना तो नहीं होती। आरा नहीं आना भगवान, बहुत सोच समझकर हमको कदम उठाना चाहिए। आरा नहीं आना भगवान आत्मा, हाँ श्रावक की भी गलती है। यदि हम अयोग्य चीज कह रहे हैं जिससे हमारा संयम क्या हो रहा है, छूटेगा। हमने आपसे कोई चीज कही, जैसे हमने कही कि भैया बहुत गर्मी लग रही, कूलर लगवा दो, आप हाथ जोड़ के कहते भैया जी आपके योग्य नहीं है, महाराज जी आपके योग्य नहीं है, आपका इससे संयम भंग होगा, मैं आपके संयम को भंग नहीं कर सकता। बोल सकते कि नहीं बोल सकते, आ रहा नहीं आ रहा, बोलोगे नहीं तो स्थिरता दिख रही है और दिखती चली जाए। स्थितिकरण कराना श्रावक का क्या है, कर्तव्य है। आ रहा भगवान आत्मा, तो क्या हो गई है, प्रमादचर्या। आगे समझ, असी धन हल उस, असी धनु हल सोप करण नहीं दे असलागे। आतान हिंसा के उपकरण को लेना देना नहीं चाहिए। असी माने तलवार, धनु माने धनुष, हल माने हल, समझ रहे, खेत जोतने के जो रहते हल, ये तो उस समय दिखाई गई समय यही चलते थे। ऐसे और भी हिंसा के जो क्या है उपकरण है, इनको लेना देना नहीं चाहिए। आपके यहाँ कोई आया और उसने कहा कि आप भैया हमको फावड़ा दे दो, गेती दे दो, अब आप फावड़ा गेती का उपयोग विवेक से ही करोगे, सोच समझ के ही करोगे, क्योंकि आपको पता है आना, पर दूसरा ले जाके क्या पता क्या कर रहा, कैसे कर रहा, जीव को मार डाले। किसी ने कहा भैया चक्कू दे, हमको ये घर के संस्कार है। हमारे बाजू में घंटी रहती थी, वो हम उनके यहाँ ज्यादा मेहमान आए, कुछ आए, बोले दीदी आपके यहाँ की चक्कू दे दो, छिलनी दे दो, मम्मी नहीं देती, चक्कू छिलनी नहीं देंगे, कढ़ैया नहीं देंगे, क्या पता आलू प्याज बना लो, अनंत जीवों का भाग कर दो आप हमारे चक्कू छिलनी से। आना कभी नहीं देती थी, आना है उनको पता था जो जैन आंटी है कभी नहीं देंगी। आना है हम पूछते थे मम्मी क्यों नहीं दे रहे, नेल कटर कैंची, हमको पता है हेयर कटर कैंची चक्कू छिलनी कढ़ैया माचिस ये कभी नहीं देती थी वो किसी, क्या पता वो इसका क्या पता कौन सा उपयोग कर ले। आ रहा नहीं आता भगवान आत्मा समझ में। हिंसा के उपकरण कभी दान में भी नहीं देना चाहिए और लेने देने में भी इनका व्यवहार नहीं करना चाहिए। आ रहा नहीं आना भगवान आत्मा, ये सावधानी की बात है, ये काय की बात है, सावधानी की बात है। कभी पंखा दान में मत दीजिए, आ रहा भगवान आत्मा, कभी पंखा दान में मत देना, समझ लेना। हमने तो देखा पंखा दान में जाए, फिर पंखा में नाम लिखो, वो घूम रहा हो बेचारे भगवान आत्मा। एक सुनो, हिंसा को दान
और हिंसा के दान के बाद ऊपर से वो मैं मान को नाम आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा और फिर वो क्या हो रहा घूमा रहा चारों तरफ तुम जान आ रहा नहीं है। तो हिंसा की चीजें दान में नहीं आया विवेक से आपको पता सही उपयोग होगा तो बात अलग है, पर भगवान आत्मा दुरुपयोग होगा आपको क्या पता क्या कौन सा को क्या काम कर ले। इसलिए क्या करना चाहिए, हिंसा की चीज हमको लेना देना नहीं चाहिए। आ रहा है इसके बाद राग देश कर तार कथा कबहू न करीजे, अर्थात व्रतियों को राग देश रूप कथा कभी नहीं करना चाहिए। अर्थात दुश्रुति राग देश रूपी कथा ना करना चाहिए, ना राग देश रूपी कथा को सुनना चाहिए। आ रहा है इसकी व्रतियों को क्या रखना चाहिए, संभाल रखना चाहिए। आ रहा है कुल मिलाकर अपने उपयोग को सारे संसारिक प्रपंचों से बचाकर अपने उपयोग को कहाँ लगाना है, अपनी निज शुद्धात्मा में, अपनी निज आत्मा में लगाना है, क्योंकि समय बहुत क्या है, कम है। आ रहा है आगे 4 शिक्षा व्रत जो मुनि बनने की क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। सामायिक क्या करना, समता भाव में रहना, निरंतर समता भाव में रहना, और कम से कम 2 प्रतिमा वाले को 2 समय की सामायिक नियम पूर्वक करना, और बीच में मध्याह्न माने मध्याह्न की सामायिक का अभ्यास माने 3 समय की क्या करना, सामायिक का अभ्यास करना। ये सामायिक शिक्षा व्रत है। निरंतर समता परिणाम होना चाहिए व्रती के, और सामायिक के समय क्या करें, बैठ के सामायिक करें, आत्मचिंतन करें। इसके बाद प्रोतोपास शिक्षा व्रत, प्रोतोपास शिक्षा व्रत माने अष्टमी और चतुर्दशी के दिन एक आसन करें, उपवास करें आदि। अभी क्योंकि इसको इसलिए विशेषता से नहीं समझा रहा है क्योंकि सामायिक नाम की प्रतिमा आएगी, उसमें भी इसका वर्णन आएगा। प्रोतोपास नाम की प्रतिमा आएगी, उसमें वर्णन आ जाएगा। अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करें, एक आसन आदि करें, ये प्रोतोपास शिक्षा व्रत। इसके बाद सामायिक शिक्षा में समता में